हेलो एवरीवन। कि पिछली वीडियो में हमने आपको नाउन क्लोज के सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करना बताया था कि कैसे सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, कैसे किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। अब उसका तीसरा पार्ट जो है वो हम आपके सामने लेके आए हैं, वो है द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ये किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करती है। जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे, पे केयरफुली अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। इसमें कह रहा है कि पे केयरफुली अटेंशन टू, ये जो टू प्रीपोजिशन है इसके ऑब्जेक्ट के रूप में जो काम कर रही है, ये सारी की सारी क्या है, नाउन क्लोज है। ये कंप्लीट नाउन क्लोज है। ये नाउन क्लोज इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है। और ये पे केयरफुली अटेंशन टू, ये एक मेन क्लोज है। आई होप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ये मेन क्लोज क्यों है और ये नाउन क्लोज क्यों है। ये आपको मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं। दूसरा, इसी में ही जैसे हम कहें देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से, जो आप कहते हो उसमें कोई मीनिंग नहीं होता, तो देयर इज नो मीनिंग इन, ये जो इन प्रीपोजिशन है इसके ऑब्जेक्ट के रूप में ये नाउन क्लोज काम कर रही है। और ये नाउन क्लोज क्यों, क्योंकि इसके आपको पता है कि इसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और सबऑर्डिनेट क्लोज से जुड़ी हुई है। और ये पूरा का पूरा जो है सेंटेंस, ये क्या है, ये मेन क्लोज का है। और ये आपको पता ही होगा ये मेन क्लोज क्यों है और ये नाउन क्लोज क्यों है। लेकिन ये इसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है। ये हम आपको ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के स्थान पे कैसे नाउन क्लोज आती है समझाने के लिए। दूसरा, चौथा जो है, जो हम आपको बताया था, इन एपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, ये किसी नाउन और प्रोनाउन के एपोजिशन के रूप में। एपोजिशन क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन के तुरंत बाद उसके बारे में डिस्क्राइब करे, वो इन एपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन के रूप में कार्य करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, द रिपोर्ट दैट he was ill is untrue। अब यहां पे जो दी रिपोर्ट है ये नाउन है और इसके तुरंत बाद रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि कौन सी रिपोर्ट, कि ही वॉज इल, ये रिपोर्ट है। ये किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ये रिपोर्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये नाउन को के एपोजिशन के रूप में आ रहा है ये क्लोज। और ये क्लोज पूरा क्या है, नाउन क्लोज है। जो नाउन, रिपोर्ट नाउन है, इसके एपोजिशन के रूप में कार्य कर रहा है। इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि दैट ही वॉज इल, कौन सी रिपोर्ट, की वो इल था। ये क्या है, अनट्रू है। अगर हम कहें द रिपोर्ट इज अनट्रू, ये पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन इसको डिस्क्राइब करने वाला जो नाउन क्लोज है वो ये है, द रिपोर्ट दैट ही वॉज इल इज अनट्रू। जैसे अभी ये तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा था, अब ये प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करती है, सबऑर्डिनेट क्लोज ऑफ नाउन। जैसे मैं कहूं इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, यस क्लियर है कि ही विल कम, इट इज क्लियर दैट ही विल कम। तो इट क्या क्लियर है, इट इज क्लियर दैट ही विल कम। तो इट जो है, इट को क्वालिफाई कर रहा है दैट ही विल कम, ये क्लियर है। इट क्या है, कि ही विल कम इज क्लियर, ही विल कम इज क्लियर। तो इट क्या, इट दैट ही विल कम इज क्लियर। आई होप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द नाउन क्लोज, कि कहां कहां पे वो प्रयोग की जाती है और कैसे कैसे आ रही। अगला जो है, लास्ट जो हम आपको बताने जा रहे हैं,
वो एक वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आती है। हमने आपको बताया था 5 बार, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि वो कथन पूरा हुआ ही नहीं है और उस कथन को पूरा करने के लिए नाउन क्लोज आती है। जैसे अगर मैं कहूं माई बिलीफ इज, ये वर्ब है, माई बिलीफ इज, बस यहां पे मेरा कथन रुक गया। अब आगे इसको कंप्लीट करने के लिए हमें नाउन क्लोज की जरूरत पड़ रही है। माई बिलीफ इज दैट ही विल कम, मेरा विश्वास है कि वह आएगा। अब ये दो दैट ही विल कम है, ये इज को कंप्लीट कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है, एक वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में उसको कंप्लीट प्रिडिक्शन देने के लिए कि दैट ही विल कम। अगर हम कहें लाइफ इज, अब इज यहां पे आके रुक गए। अब इस इज को कंप्लीट करने के लिए, जैसे इज एम आर वाज वर आके जहां पे रुकते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए जो सेंटेंस शुरू होता है एज ए नाउन के रूप में, वो एक नाउन क्लोज का काम करता है। जैसे माई लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, जीवन क्या है, लाइफ इज। इसको कंप्लीट करने के लिए, इस वर्ब को, एक प्रेडिक्शन को कंप्लीट करने के लिए व्हाट वी मेक इट, ये पूरा पूरा नाउन क्लोज है। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझा होगा और बहुत अच्छे से इसका फायदा उठाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।